क्यों आप पर आरएएस कलाम को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं? 2 महीने हो गए लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप तो खुद चाहते हैं कि आरपीसी क्या, ऐसा क्या कार्रवाई करते हैं? उनके पास क्या सामान है? कोई गलत होगा वही तो उसी के तो खिलाफ करोगे। मतलब आपको लगता है ये एक आमदनी बढ़ी हो, नौकरी लगी हो, 3 गारंटियां पूरी होगी। पहले 450 रुपए में गैस सिलेंडर, दूसरी 500 में तो हम ही दे रहे थे, 50 रुपए कम में इनकी तो गारंटी 50 पसंद रुपए किया। काय की गारंटी नहीं पसंद नहीं किया। दूसरी हमसे कुछ कमियां रही, इसकी वजह से ये लोग बाग आ गए। इनकी वजह से ये नहीं है। मंत्री जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, डॉक्टर किरोड़ी मीणा, वो आज कह रहे हैं किसान की आदत खराब हो गई है, कर्जा लेता है चुकाता नहीं है। तो वो किसान की हितैषी की बात करने वाले लोग आज किसान के खिलाफ कैसे बोलने लग गए। और मैं बातें करूं लेकिन लोगों को गहलोत की गारंटी पसंद नहीं आई। पसंद तो मोदी की गारंटी आ रही है पूरे देश में जहां पर भी चुनाव। ये गलतफहमी आपको, आप मीडिया के लोग मैं समझता हूं कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये मेरे समझ से परे। आप बहुत अच्छे हो बट आपके ऊपर भी बैठे हैं, आपको जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर। आप जो बोलोगे वो पूरा का पूरा इंटरव्यू आएगा। हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सीधे तौर पर नेताओं ने कहा कि जनता तो हमें चाह रही थी लेकिन कांग्रेस ही कांग्रेस को हराना चाह रहे थे। आपको भी लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा ये दुखद रह गया? नहीं देखिए, गरीबों को ले क्या कर दिया? कर दिया ना, क्या कर दिया बताओ? बढ़ा दिया 1000 रुपए। कहाँ बढ़ा दिए? 1000 रुपए कहाँ बढ़ा दिए? 1150 नहीं कहाँ बढ़ा दिए? मीसा बंदियों के लिए बढ़ाए होंगे। गलतफहमी है आपको, कोई नहीं बढ़ाया। डॉक्टर एक बात जो बार बार सामने आ रही है, कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में आए। मतलब ये मीडिया का एक जहां तो चाहे जो नहीं बता रहे कि अशोक गहलोत को उतारना चाहिए, सचिन पायलट को उतारना चाहिए, डोटासरा जी को उतारना चाहिए, हरीश जी को उतारना चाहिए, ऐसा कुछ है या नहीं? कांग्रेस पकड़ के आज गए हैं कि हम लोकसभा में कांग्रेस। आखिरी सवाल सर, डोटासरा जो रंधावा साहब ने कल बयान दिया कि मैं और डोटासरा जी टिकट नहीं काट पाए, तो सर क्या आप पर या आपकी चली नहीं या किसी एक नेता ने कह दिया कि इनको टिकट देने या कांग्रेस आलाकमान? आखिरी सवाल। नहीं। इसका साथियों आप देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और बाकी जो टीम है वो लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है कि आखिर प्रत्याशियों का चयन क्या कुछ और तमाम चीजों को लेकर। सर सबसे पहला सवाल, बड़ी टास्क है आपके सामने। 2 बार जिस तरीके से जो लोकसभा का चुनाव हुआ 25 से 25 गया, इस बार इस बात को बचाना। ये रिवाज टूटेगा और इसलिए टूटेगा कि आज देश में जो माहौल है, जो तानाशाही चल रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग चल रहा है, जिन मुद्दों पे मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा था वो 10 साल बाद में भी वो मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। बोलने का अधिकार नहीं है, मीडिया को आज़ादी नहीं है, वो अपनी मन की बात जो सही बात कर नहीं सकती है। और मैं समझता हूं कि देश में आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। जो एनडीए में नहीं है वो सब भ्रष्ट हैं और जो एनडीए में है वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो सब के सब वॉशिंग मशीन से धुल करके ईमानदार और 24 कैरेट के सोने हैं। हर किसी के ईडी, हर किसी के इनकम टैक्स, हर किसी को अंदर डाल दो, परेशान कर दो, डरा दो, नफरत फैला दो, धर्म के आधार पे लड़ा दो। ये क्या हो रहा है देश में? ये बाबा साहब ने संविधान में तो ये व्याख्या नहीं की थी, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की व्याख्या की थी। और महात्मा गांधी जी ने तो हमारे राष्ट्रपिता ने तो ये ऐसा भारत तो नहीं सोचा था कि मर जाए जिसको मर जाए, जैसे जेल के अंदर डाल दो, चाहे जो मर जाए, जो फैसले कर दो। जनता नहीं चाहती। अब 15-15 महीने तक किसान खून के आंसू रोते रहे और उसके बाद में एक लाइन में निपटा दिया कि मैं माफ़ी मांगता हूं। तो भाई माफ़ी मांगते हो तो ये बात भी मानो कि जो एमएसपी की बात है वो क्यों नहीं कर रहे हो? बेरोजगारों को रोजगार देने की आपने बात की थी, महंगाई की बात की थी, वो सब मुद्दे कहाँ चले गए वापिस? कभी ज्ञान व्यापी ले आते हैं, कभी अयोध्या ले आते हैं, कभी प्रभु श्री राम ले आते हैं। तो ये कोई आज की चीज़ें नहीं है। ये देश के लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमारे नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी। देश के लोग जानना चाहते हैं, महिलाएं जानना चाहती हैं कि वो महंगाई कब होगी, हमारी जीडीपी कब सुधरेगी, हमारी विदेश नीति कब ठीक होगी, ये चाइना हम पे कब्जा करके हमारी ज़मीन पे बैठा वो कब जाएगा, वो बातें करना चाहते हैं। और ये नई नई चीज़ ले आते हैं, कभी लाल डायरी ले आते हैं, कभी पेपर लीक ले आते हैं, कभी कुछ और कुछ ले आते हैं। ये तमाशा बना रखा है इन्होंने। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करेंगे। अब देश समझ चुका है और राजस्थान में आपने देखा जो जुनून और जज्बा जो लोगों में है, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट डाले थे, कहाँ कमी रह गई कि इस तरीके की पर्ची सरकार आ गई जिसमें
बनने वाले को ये पता नहीं मैं क्या बन रहा हूँ, बनने के बाद में पता नहीं मैं क्या बन गया, मेरे अधिकार क्या है, मुझे क्या करना है। आज सुना है कि 60 दिन बाद में एजी की नियुक्ति हुई है। हाँ, मुख्यमंत्रियों के ऐसे अभी भी 2-3 के लगे हैं। 20 दिन पहले किसी के लगे थे, 2 उप मुख्यमंत्रियों के, दोनों को दोनों ऐसे वापस हटा दिए। तो लगाने वाले की गलती है या हटाने वाले की गलती है? हमारे प्रदेश का कृषि मंत्री जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, डॉक्टर किरोड़ी मीणा, वो आज कह रहे हैं किसान की आदत खराब हो गई है, कर्जा लेता है चुकाता नहीं है। तो वो किसान की हितैषी की बात करने वाले लोग आज किसान के खिलाफ कैसे बोलने लग गए और भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं? किस मुंह से बात कर रहे हैं ये? सर मेरा एक सवाल है, तमाम आप बातें कर रहे हो लेकिन लोगों को गहलोत की गारंटी पसंद नहीं आई, पसंद तो मोदी की गारंटी आ रही है पूरे देश में जहां पर भी चुनाव। ये गलत फहमी आपको, आप मीडिया के लोग मैं समझता हूं कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये मेरे समझ से परे। आप बहुत अच्छे हो बट आपके ऊपर भी बैठे हैं, आपको जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर, आप जो बोलोगे वो पूरा का पूरा इंटरव्यू आएगा। तनख्वाह पे आपके साइन होते हैं ना, हाँ। वो आपके रोजगार की गारंटी नहीं है। अगर मोदी की गारंटी नहीं चलाओगे ना आप, तो आपके रोजगार की, आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि आप देखिए, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हो, जो संकल्प भारत का जो इन्होंने चलाया है, उसमें एक आदमी को फायदा 1 रुपए का दिया हो तो आप बता दो कौन सी मोदी की गारंटी है जो मोदी की गारंटी से प्रदेश में कोई खुशहाली आई हो, जीडीपी बढ़ी हो, किसान की आमदनी बढ़ी हो, नौकरी लगी हो। 3 गारंटियां पूरी होगी। पहले 450 रुपए में गैस सिलेंडर, दूसरी 500 में तो हम ही दे रहे थे, 50 रुपए कम में इनकी तो गारंटी 50 पसंद रुपए किया। काय की गारंटी नहीं पसंद नहीं किया। दूसरी हमसे कुछ कमियां रही, इसकी वजह से ये लोग बाग आ गए, इनकी वजह से ये नहीं आए। हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सीधे तौर पर नेताओं ने कहा कि जनता तो हमें चाह रही थी लेकिन कांग्रेस को हराना चाह रहे थे। आपको भी लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा ये दुखद रह गया? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि हमसे थोड़ी बहुत कमियां रही, तब तो हमारी अच्छी योजना होने के बावजूद भी हम सरकार में नहीं आ पाए। लेकिन हमारी कमी से ज्यादा उनका जो मिथ्या प्रचार, जो झूठ, देश के प्रधानमंत्री जी का जो तरीका, देश का प्रधानमंत्री आकर के अगर 24 घंटे ही राजनीति की बात करे, मन से झूठ बोले, चाहे जिस पे आरोप लगा दे, चाहे जिसके लिए, चाहे जो कहते, तो अब जनता है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, पता नहीं सच होगा। अब वो सच सामने आ रहा है कि उनकी कोई योजना ही नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनको तो एक पर्ची निकाली, अली बाबा 40 चोर की पिक्चर की तरह खुल जा सिम सिम। गरीबों की सरकार है वो। ने गरीबों को ले क्या कर दिया? कर दिया ना, क्या कर दिया बताओ? बढ़ा दिया 1000 रुपए। कहाँ बढ़ा दिए? 1000 रुपए कहाँ बढ़ा दिए? 1150 नहीं कहाँ बढ़ा दिए? मीसा बंदियों के लिए बढ़ाए होंगे। गलतफहमी है आपको, कोई नहीं बढ़ाया। डोटासरा जी, क्यों आप पर आरएएस कलाम को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं? 2 महीने हो गए लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप तो खुद चाहते हैं कि आरपीसी भागो। ऐसा क्या कार्रवाई करते हैं? उनके पास क्या सामान है? कोई गलत होगा वही तो उसी के तो खिलाफ करोगे। मतलब आपको लगता है ये करा ले आराम से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ किसको दिक्कत है? इनको हल्ला करना है, चिल्लाना है, फालतू की बातें करनी है, परसेप्शन क्रिएट करना है और परसेप्शन क्रिएट करके लोकसभा में वोटों की फसल काटनी है। अब जनता सब समझदार हो गई है। 2 महीने हो गए सरकार को, क्या लग रहा है कैसा कार्यकाल रहा? तमाम कार्यकाल के ऊपर आपकी एक मतलब टिप्पणी क्या है उस पर? ये बिल्कुल पर्ची सरकार है, इसका खुद का विजन कुछ भी नहीं है, इनके पास काम करने का कोई रोड मैप नहीं है, इनको किसी को कोई पता नहीं है मेरे अधिकार क्या है। आज मंत्री बाबू नहीं लगवा पा रहा, किसी को भी लगा दो। ये नहीं है कि मंत्री के कहने से लगाओ, मंत्री चाहे उसको लगाओ, मैं इसको नहीं मानता लगाए नहीं लगाए, लेकिन आज 2 महीने से आप अपना स्टाफ नहीं लगवा पा रहे हो। 100 दिन की कार्य योजना 7 दिन में बन जाती है, जो 60 दिन में आपकी 100 दिन की कार्य योजना नहीं बनी। एक भी योजना को आप न तो बदल पा रहे हो, न उसको ठीक कर पा रहे हो, न आप ये योजना कोई नई योजना दे पर। इंदिरा रसोई की बात है, अच्छी योजना है, लोगों ने 8 रुपए में भरपेट खाना खाया, आज 50% कर दी। 5000 जो राजीव गांधी युवा मित्र थे वो घर बैठ गए। 50 कांग्रेस ही थे इसलिए घर बैठा दिया। नहीं तो बीजेपी के कौन से बता दो? बीजेपी के लिए आओ, किसको ला रहे? इंटरव्यू से हुए थे। बीजेपी कांग्रेस क्या होती है? फिर इन्होंने बड़े बड़े अधिकारी भी कांग्रेस के समय के क्यों रख रखे भाई? क्यों रख रखे आप बताओ? बदले की भावना से कार्रवाई करोगे,
ये लोग सब समझते हैं आज की तारीख अच्छा में। सर, एक बात जो बार बार सामने आ रही है, कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में आए। आपको क्या पता मतलब किसने ये मीडिया का एक जहां मीडिया तो चाहे जो perception नहीं बता रहे कि बनाता अशोक है। गहलोत को उतारना चाहिए, सचिन पायलट को उतारना ऐसा है, चाहिए, डोटासरा ऐसा जी को ऐसा उतारना है। चाहिए, हरीश जी को उतारना जो- चाहिए, ऐसा कुछ है या नहीं जो है? कांग्रेस पार्टी मीडिया से पूछ के थोड़ी उतारेगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता की जो भावना होगी वो हम लोग इकट्ठी करके ले जाएंगे और पार्टी आला कमान फैसला करेगी और हम सब लोग उसको जिताने में लग जाएंगे और जीतेंगे। कल तो आपका दर्द झलक गया वहां बीकानेर के अंदर, भीड़ नहीं आई थी, कह रहे थे कि नहीं, दो भीड़ दो थी। हाँ भीड़ थी हाँ। लेकिन जिस कैटेगरी के लोगों को हमने बुलाया था वो कैटेगरी के लोगों को वो सूचना नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने कहा कि आप दोबारा मीटिंग बुलाइए। जो कैटेगरी के लोग जो हमने वांछित किए हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, पार्षद, हमारे संगठन के पदाधिकारी, वो सब आएंगे तब जाके मीटिंग होगी। तो वो कम्युनिकेशन गैप उनका जो जिला कांग्रेस कमेटी और वहाँ के स्थानीय जो ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों में रहा, उसकी वजह से हम दोबारा जाएंगे। बाड़मेर में कैसा रहा, कैसा नेताओं ने जिस तरीके से आपका स्वागत किया, भाषण, क्या लग रहा? सबने अपनी अपनी बात कही, मन की बात कही, कांग्रेस की मजबूती करने की बात कही, कांग्रेस को कैसे हम आगे लेके जाएंगे और जिताएंगे इस बात का संकल्प लिया है। हम लोग बिल्कुल बहुत ही खुश हैं कि सब लोगों ने एक स्वर में एक बात कही है कि कांग्रेस हमारी माँ है, हम कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो प्रदेश और देश और लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए सब लोग अच्छे तरीके से कृत संकल्पित होकर के आज गए हैं कि हम लोकसभा में कांग्रेस। आखिरी सवाल सर, डोटासरा जो रंधावा साहब ने कल बयान दिया कि मैं और डोटासरा जी टिकट नहीं काट पाए, तो सर क्या आप पर या आपकी चली नहीं या किसी एक नेता ने कह दिया कि इनको टिकट देने या कांग्रेस आलाकमान लाख? आखिरी सवाल। नहीं, हम लोग, रंधावा जी का ये कहना था कि भाई हम लोग अगर 20 सीट और चेंज कर देते तो हमारी सरकार आ जाती, क्योंकि योजनाएं अच्छी थी, लोगों का मन था, बीजेपी को कोई पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जो एंटी कमेंसी कुछ बनी उसमें हम वो फैसले नहीं ले पाए समय के ऊपर, और उसमें किसी दूसरे को दोष नहीं दिया। प्रभारी जी ने कहा मैं और डोटासरा नहीं कर पाए, तो हमने हमारी कमी को माना है, कार्यकर्ताओं के सामने ये कहा है कि आप चिंता नहीं करें, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस की नीतियां अच्छी है, हम लोग नहीं कर पाए वो अब पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। हम सब लोग आपकी भावनाओं के मुताबिक कार्यक्रम लोकसभा में कितनी सीटें उम्मीदवार देंगे। ये राजस्थान की जनता का जो मन देख रहा हूँ उसमें से 10-15 मोहरिए तो बुलाएगी। आप देखिए ये डोटासरा जी जिनका सीधे तौर पर ये दावा है कि कम से कम 15 सीटें आएगी। दिनेश पॉल, आप बाड़मेर, राजस्थान तक।